हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 7 दिनांक 15 अक्टूबर 2020। प्यारे बच्चों, प्राकृत पूर्ण संख्या, पूर्णांक तथा परिमेय संख्याओं के बारे में पिछली वर्कशीट में आप पढ़ चुके हैं। इस संख्या रेखा को गौर से देखिए तथा नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ आपको एक संख्या रेखा दिख रही होगी। अब इन प्रश्नों का उत्तर देना। 3 और 6 के बीच स्थित प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक वे संख्या होती है, आप जानते हैं, जो 1 से स्टार्ट होती है। तो आपको बताना है 3 और 6 के बीच। 3 और 6 के बीच आपको प्राकृतिक संख्या कौन सी दिख रही है? 4 और 5। तो आपका उत्तर हो जाएगा 4 और 5। नेक्स्ट, -2 तथा 1 के बीच स्थित पूर्ण संख्या। आप जानते हैं पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से स्टार्ट। 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक चलती रहती हैं। तो -2 और 1 के बीच आपको यहाँ पे -2 दिख रहा होगा और 1, -2 ये रहा और 1 ये रहा। इन दोनों के बीच आपको पूर्ण संख्या बतानी है। तो -2 और 1 के बीच पूर्ण संख्या सिर्फ क्या है? 0। तो आपका उत्तर हो जाएगा 0। -3 और 3 के बीच -3 ये रहा और 3 ये रहा। इसके बीच पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या होती है? जो जमा और घटा दोनों की हो सकती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा -2, -1, 0, 1, 2। इनके बीच बोला है तो आपको ये दोनों संख्याएं नहीं लेनी, इनके बीच की संख्याएं लेनी है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, प्राकृतिक संख्या। आप कृपया बताइए 1 और 3 के बीच में संख्या। 1 और 3 के बीच प्राकृतिक संख्या कौन सी आ रही है? सिर्फ 2। पूर्ण संख्या कौन सी आ रही है? पूर्ण संख्या भी 2। पूर्णांक कौन सा आ रहा है? जमा का है, कोई बात नहीं, जमा घटा सब पूर्णांक संख्या होती है, ये भी 2। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/1। ठीक है बेटा। अब आइए 1 और 2 के बीच कितने परिमेय संख्या हैं वो समझते हैं। संख्या रेखा पर आपको तो 1 और 2 के बीच परिमेय संख्या नहीं दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी परिमेय संख्या होती हैं। आप 1 और 2 को कैसे लिख सकते हैं? आप 1 को क्या लिख सकते हैं? 1 को आप 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है। इसमें जितने नंबर से नीचे गुणा हर में करी जाती है उतने ही हम अंश में भी करते हैं, तो उस संख्या पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जब इसको 10 से अंश से भी गुणा किया गया, हर से भी गुणा किया, तो ये बन गया 10/10। अब 2 को इसी तरह से क्या कर सकते हैं? 2/1 लिख के उसमें 10 से नीचे अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, तो संख्या बन जाएंगी 20/10। ठीक है बेटा। तो ये 10/10, एक का मतलब ये 10/10 था और 2 का मतलब 20/10 था। तो एक्चुअल में इनके बीच कितनी संख्या निकल गई है? देखो नेक्स्ट क्या निकली? 11/10, 12/10, 13/10, ऐसे 14/10। तो ऐसे लेकर हमारी 19/10 तक, 19/10 तक हमारी संख्या, परिमेय संख्या निकल गई। अब इन संख्याओं की, इस दी हुई 1 और 2 के बीच और भी कई संख्याएं हम निकाल सकते हैं। जैसे 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 100/10, 100/100। 2 को क्या लिख सकते हैं? 200/100। तो नेक्स्ट इसकी निकाल लो 100/100 की, 101/100, 102/100, 103/100, ऐसे करते करते 199/100। नेक्स्ट क्या थी? 200/100। तो ये भी क्या है? 1 और 2 के बीच ही थी। एक को हम ऐसे, हमने इसको और व्यापक बना लिया था। अब हम इस चाहें तो इसको और बड़ा बना सकते हैं संख्या को, और इसके बीच कई सारी संख्या निकाल सकते हैं। जब हम इसको 1000 से गुणा करते हैं ऊपर अंश में और 1000 से नीचे हर में गुणा करते हैं, तो 1000/1000 बन जाती है। 2000 को हम क्या लिख सकते हैं? 2000/1000। ठीक है बेटा। तो अब इसकी नेक्स्ट क्या होगी? 1001/1000, 1002/1000, ऐसे करके 1999/1000। तो ऐसे हम अपनी संख्या, दी हुई किसी भी संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं हम 1/3 और 1/2 के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालनी है। अगर परिमेय संख्या खुद दी है तो आप कैसे निकालेंगे इनके दी गई परिमेय संख्या के बीच और परिमेय संख्या? तो आपको क्या करना है? इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं का हर बराबर होना चाहिए। इसके लिए दोनों परिमेय संख्याओं 3 और 2 के हर का एलसीएम निकालेंगे। 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6। अच्छा, तो 1/3 है, ये देखिए 1/3 है। आपको क्या बनाना है? एलसीएम आपका आया है 6। तो आपको क्या करना है? 3 को 6 बनाने के लिए इसमें 3 से दो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपने क्या करा? 2 को हर से मल्टीप्लाई किया, तो अंश से भी करना पड़ेगा। तो ये क्या आया आपका? 1 2 2, यानी कि 1 दूनी 2, ये बन गया 2/6। अब आपका क्या है? 1/2। यहाँ पे आपका 1/2 है।
1/2। आप यहाँ पे सामने पहले से उसका एलसीएम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको 2 को 6 बनाना है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 से। 3 से नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ये लिखिए 3 एकम 3 हो गया। अब आपकी जो संख्या 1/3 थी वो अब बन गई 2/6, 1/2 थी वो बन चुकी 3/6। तो आपको अब इन एक्चुअल क्या करना है, 2/6 और 3/6 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। 2/6 के बाद होएगी 3/6, फिर 4/6। ये तो आप 2 ही निकाल पाए। यदि आप इसको और किसी सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये संख्या और बड़ी की जा सकती है। जैसे 2/6 को आपने 10 से और मल्टीप्लाई कर लिया तो ये 20/60 बन गया। ऐसे 3/6 को आपने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया 30/60 बन गया। अब ये क्या बन गया, 20/60 और 30/60 के बीच बहुत सारी परिमेय संख्या अब आपके आगे कहाँ से, 21/60, 22/60, 23 लेकर कहाँ तक 29/60 है। तो आपको कोई भी अगर आपको 3 संख्या निकालने को बोले तो आप इनके बीच कोई भी 3 लिख देंगे। 5 निकालने को बोलिए 5। हाँ, आपको अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिया हो तो आप ये भी परिमेय संख्या इन दोनों के बीच निकली। जब इनको आपने 10 से गुणा कर लिया तो आपको इतनी संख्या और इनके बीच मिल गई। आप इनको 100 से गुणा कर लेंगे तो और ज़्यादा संख्या हम इसके बीच निकाल सकते हैं। आप इसे 1000 से गुणा कर लेंगे तो और ज़्यादा संख्या हम इनके बीच परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। तो संख्या को जितना ऊपर नीचे अंश और हंस से गुणा करेंगे उतनी ही हम ज़्यादा संख्या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 3 और 1/5 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/1, 1/5 इन दोनों के बीच। तो आपका ये हर क्या है, 1 और 5 इन दोनों के बीच का एलसीएम लेना है। 1 और 5 का एलसीएम 5 होता है। तो 3/1 और 1/5 इनके सामने आप इनका एलसीएम जो आया है वो लिख लीजिए। 1 और 5 इन दोनों के हर का एलसीएम जो आया 5, तो इनके हर के सामने यहाँ लिख लिया हमने 5 पहले से लिख लिया। 1 को 5 बनाना है, आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से। हर में क्या है तो आप अंश से भी करेंगे। तो ये हो गया मल्टीप्लाई होकर 15। इसी तरह से 5 को 5 बनाना है तो कितने से, 1 से ही करना पड़ेगा। तो आपका ये आया 1 1 ज़ा 1। ठीक है बेटा, तो एक्चुअल में नंबर बन गया ये 15/5। 3/1 जो बन गया 15/5 और ये आपका 1/5 ही है। ठीक है, अब क्या करना है, इनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे कि 1/5 और 15/5 के बीच 1/5 और 15/5 के बीच 2/5, 3/5, 4/5 ऐसे करते करते 14/5 तक संख्या आ सकती है इनके बीच। ठीक है बेटा, तो ये वही लिखा हुआ है 1/5, 2/5, 3/5 ऐसे लेकर। बेटा तो ये 1/5 और 15/5 इसके बीच आ गई 2/5, 3/5 ऐसे करते 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 14/5 वही लिखा हुआ है यहाँ पे 2/5, 3/5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि ऐसे चलती रहेंगी संख्या, फिर 14/5 और लास्ट में 15/5। अब हम देखते हैं यहाँ पर उदाहरण नंबर 2, वैकल्पिक विधि। दोनों संख्याओं को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे तभी हमें उसकी बीच की परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर लिया हुआ है 3 और 1/5 के बीच की अगर परिमेय संख्या निकालनी है तो 3 और 5 को +3 + 1/5 को प्लस करा और 2 से डिवाइड करा। तो यहाँ पर ये एलसीएम लिया 3 × 5 + 1/5। जब इसको सॉल्व किया तो ये सॉल्व होकर आया 16/10। अब ये 16/10 और यानी कि 3 और 1/5 के बीच आया 16/10। अब ये जो बीच में परिमेय संख्या है 16/10 और 1/5 के, इनके बीच परिमेय संख्या निकालनी है तो फिर से इनको प्लस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो वही किया गया यहाँ पर 16/10 + 1/5/2। इसको जब सॉल्व किया तो 18/20, तो इन दोनों के बीच आया 18/20। इसी तरह से आप 16/10 और 3 के बीच भी निकाल सकते हैं यहाँ पर। फिर जो भी परिमेय संख्या आती जाएगी उनके बीच परिमेय संख्या निकालने के लिए आप हमेशा 2 से डिवाइड करते रहेंगे उनको प्लस करके। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं हम 1/2 तथा 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। संख्याओं को लिखिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 2 और 1/2 और
4/5 दिया हुआ। 2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2/1 और यहाँ 4/5। ठीक है, आप हर में देखिए, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है। एलसीएम जब लिया गया इन दोनों का 5 आया, तो हमें 2/1 ये देखिए यहाँ पर और 4/5 उनके सामने 5 पहले से लिख लिया। अब 1 को 5 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई हर में किया गया, 5 से ही अंश से में किया गया। 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आया, यहाँ पे 5 के सामने 5 था, 5 ही रहा, तो यानी कि 1 से ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। और नीचे हर में 1 से मल्टीप्लाई किया तो अंश में भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 सा 4 हो गया। अब क्या हमारी संख्या बनी, 10/5 और 4/5, यानी कि 4/5 और 10/5 के बीच कितनी संख्या आ सकती है। तो हमने देखा 4/5 की नेक्स्ट क्या होगी, 5/5, उसकी नेक्स्ट 6/5, उसकी नेक्स्ट 7/5, उसकी नेक्स्ट 8/5, उसकी नेक्स्ट 9/5। जब हमें इनके बीच बोला जाता है तो हम किनारे वाली संख्याएं ये नहीं लेते हैं, बीच बोला जाता है, यानी कि हमें एक्सक्लूड करनी है, ये नहीं लेनी है। तो हमारे इनके बीच की परिमेय संख्या ये हो गई 5। ठीक है बेटा, आपका उत्तर ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए आपको यहाँ बोला गया है 2 और अब क्वेश्चन नंबर 1 देखते बेटा, वो क्वेश्चन नंबर 2 था। 1 क्या है, 1/2 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं निकाल दी हैं। तो आप देखते हैं 1/2 और 5/7, नीचे देखते हैं हर में क्या है 7 और 2। 2 और 7 का जब एलसीएम लिया गया तो 14 आया, वो हमने यहाँ देख लिया। 1/2 और 5/7, 1/2 के डायरेक्ट सामने हमने 14 लिख लिया। अभी ये मत देखिए, आप 14 लिख लिया था और इसी तरह से 7 के सामने 14 लिख लिया था। अब हमें पता है 2 को 14 बनाना है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है, 7 से। 7 से हर में मल्टीप्लाई किया तो 7 को ही अंश से करना पड़ेगा। 1 7 से 7 हो गया, 2 7 से 14 ही रहा था, क्योंकि हमें 14 ही बनाना था। अब इसको भी 14 बनाना तो हमें पता है 2 से मल्टीप्लाई हर में करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई अंश से भी करेंगे। 5 2 ज़ा 10। अब हम देख रहे हैं 7/14 और 10/14, इसके बीच 7 की नेक्स्ट क्या आएगी, 8 9, बस 2 ही आई, 8/14 और 9/14। पर हमें तो 4 परिमेय से संख्या निकालनी है। हम जानते हैं जब और अधिक परिमेय संख्या निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं, किसी एक नंबर से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, बड़ा संख्या को बड़ा बनाने के लिए। हमने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 140 हर में बन गया, और 10 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 70 बन गया। इसी तरह से यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई अंश और हर में दोनों साइड से किया, ये 100 और 140 बन गया। तो अब इसके बीच क्या निकाली जा सकती है, इसकी अगली 71/140, 72/140, 73/140 और 74/140। ऐसी आप कई सारी निकाल सकते हैं, 99/140 तक इनके बीच की लेनी है। फिर मैंने कहा बीच की लेनी तो किनारे वाली संख्या ये नहीं लेते हैं, तो आप कोई सी भी 4 इनके बीच की परिमेय संख्या लिख दीजिए। ठीक है बेटा, इसे ट्राई कीजिए, जो नहीं आता है पूछिए।